आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शकरकंद की खीर की एक ऐसी रेसिपी जो टेस्टी होने के साथ साथ पौष्टिक भी है। क्या आप जानते हैं शकरकंद सिर्फ हलवा बनाने के लिए ही नहीं बल्कि खीर बनाने के लिए भी बेहतरीन है। ये खीर बनाने में आसान है और थोड़े से ही वक्त में बनकर तैयार हो जाती है। तो देर किस बात की, आइए मिलकर बनाते हैं ये टेस्टी खीर। शकरकंद की खीर बनाने के लिए हमें चाहिए उबले हुए शकरकंद। तो यहाँ पर मैंने 700 ग्राम उबले हुए शकरकंद ले लिए हैं और इसे अच्छी तरह से हम मेशर से मेश कर लेंगे। शकरकंद को उबालने के लिए एक कुकर में शकरकंद धोकर डालें और साथ में थोड़ा सा पानी डाल दें और एक सीटी आने तक इन्हें उबाल लें। ठंडे होने पर इनके छिलके छील लें और मेशर से अच्छी तरह से मेश कर लें। फिर 1 लीटर फुल क्रीम दूध लेकर इसकी ऊपर की मलाई निकालकर अलग रख लें। इसके बाद मेश किए हुए शकरकंद में इसी में से थोड़ा सा दूध डालकर अच्छी तरह से मिला लें। शकरकंद को दूध में अच्छी तरह से मिलाने के बाद एक मिक्सी का जार ले लें और उसमें शकरकंद डाल करके इसमें हम थोड़ा सा दूध डालकर इसे एकदम चिकना फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे, जिससे इसमें जो रेशे वगैरह होते हैं ना, ये अच्छी तरह से बारीक पिस जाएंगे, जिससे ये मुंह में नहीं आएंगे। ये जो मुंह में आते हैं तो बहुत ख़राब लगते हैं, तो इसको अच्छा चिकना बारीक पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो इसे मैं 2 बार करके पीसूंगी और पीसते समय ये जो 1 लीटर दूध है इसी में से ज़रूरत के हिसाब से इसमें मैं दूध डालकर पीसूंगी। तो इसमें से मैंने थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके इसका चिकना पेस्ट बना लिया। ये आप देख पा रहे होंगे कितना चिकना पेस्ट आ गया है, रेशे वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इसे हम इसी पतीली में पलट लेंगे दूध वाली। तो इसे हमें छानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। इसे दूध में डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अब इसे हम पकाएंगे। तो देगची को गैस पर रखकर गैस चालू कर दें और इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर एक साथ चलाते हुए पकाएंगे, जिससे ये बर्तन की तली में चिपकेगा नहीं। और जब इसमें एक खोल आ जाएगा तब इसमें हम शक्कर डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 3/4 कटोरी शक्कर ले रही हूँ। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे ये परफेक्ट है और शकरकंद आपका ज़्यादा मीठा है तो आप 1-2 चम्मच कम भी शक्कर डाल सकते हैं, और अगर फीका है तो 1-2 चाय के चमचे इससे शक्कर ज़्यादा डाल सकते हैं। वैसे ये एकदम परफेक्ट नाप है, इससे बिल्कुल एक सा मीठा बनकर तैयार होगा। तो शक्कर के मेल्ट होने तक इसे हम पकाएंगे। शक्कर डालने से ये थोड़ा पतला हो जाता है क्योंकि शक्कर पिघलती है। तो इसे हमें गाढ़ा होने तक पकाना है और इसमें लगभग 10 से 15 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे मैं 15 मिनट के लिए इसे कंटिन्यू चलाते हुए पका लेती हूँ, जिससे एक गाढ़ी मलाईदार बढ़िया सी खीर बनकर तैयार होगी। तो देखिए शक्कर मेल्ट हो गई है। अब आंच को धीमा कर दें। इसके बाद एक कटोरी में 1 टेबल स्पून दूध ले लें। तो ये दूध नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, ना गर्म दूध लें। इसमें हम डाल देंगे 1 चाय का चम्मच भरकर कस्टर्ड पाउडर और इसे घोलकर इसका एक चिकना पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद इस पेस्ट को एक हाथ से खीर की डेगची में डालना है और दूसरे हाथ से इसमें चम्मच चलाते रहना है, जिससे इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद ये तेज़ी से गाढ़ा होने लगता है। आंच को थोड़ा सा धीमा कर दें और धीमी आंच पर इसे हम 5 मिनट के लिए और पकाएंगे, जिससे बढ़िया सी गाढ़ी खीर बन जाएगी। हमें इसे ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप चाहें तो इस स्टेज पर इसमें फ्लेवर के लिए 4-5 इलायची मुँह खोलकर डाल सकते हैं। मैं ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि कस्टर्ड पाउडर में ऑलरेडी वनीला का एसेंस होता है और इससे ही बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है इसमें। अब इसमें जो मलाई हमने उठाकर रखी थी ना दूध की, वो डाल दें, अच्छे से मिक्स कर लें। इससे इसमें बहुत अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा और खीर का टेस्ट बढ़ जाएगा। खीर को मैंने 5 मिनट के लिए और पका लिया था, अच्छी गाढ़ी हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे मेवे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ काजू, बादाम और किशमिश और टूटी फ्रूटी। आप अपनी चॉइस के मेवे इसमें डालकर मिला सकते हैं। इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए खीर अच्छी गाढ़ी पक गई है और रखने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो गैस को बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा कर देंगे। ठंडी ठंडी शकरकंद की खीर खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। मैं इसे फ़िलहाल फ्रिज में नहीं रख रही हूँ, वैसे ही ठंडा कर लूँगी और फिर इसे सर्व करूँगी। तो देखें खीर ठंडी हो गई है और इसमें गाढ़ी मलाई जम गई है, बिल्कुल रबड़ी की तरह इसका टेक्सचर लग रहा है। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है और रखने के बाद कितनी गाढ़ी हो गई है। तो इसे मैं एक बाउल में सर्व करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाढ़ी मलाईदार और मज़ेदार खीर बनकर तैयार हो गई है। आप इसे फ्रिज में रखकर ठंडा ठंडा खाएंगे ना तो ये और भी टेस्टी लगेगी। तो शकरकंद की इस खीर को ट्राई कीजिएगा, ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें।